खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम जो है वो मेहरबान तो हो रहा है लेकिन लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। मेहरबान इस लिहाज से कि बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में और झमाझम बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। कई जिलों से खबरें आई हैं और नदी नाले भी उफान पर हैं। शहर से लेकर गांव तक सब पानी पानी हो चला है। इतनी ज्यादा मेहरबानी हो रही है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है। जबलपुर में बाढ़ से हालात हैं, चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर है, सतना में पंचवटी के पास बना पुल जलमग्न हो गया, मंडला में मटियारी डैम से पानी छोड़ा गया, नर्मदा नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है और नर्मदा पूरे वेग के साथ बह रही है। दमोह में भी दुकानों से लेकर मकानों तक पानी पानी हो गया। दमोह में ही पुल पार कर रहे युवक की जान बाल बाल बची, लापरवाही थी, भारी पड़ जाती। इसके अलावा शहडोल में स्कूल के कमरों में छाता लेकर छात्र पढ़ते नजर आए। ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जिंदगानी कितनी मुश्किल हो चुकी है। अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें देखिए। और इधर दमोह की बात कर लेते हैं। यहां पर भारी बारिश की वजह से मोहड़ गोरखा में तालाब फूट गया। खास बात यह कि ग्राम पंचायत ने 2019 में ही इस तालाब का निर्माण कराया था। तालाब फूटने की वजह से पानी खेतों में पहुंच गया, भर गया। पहाड़ी अंचल में जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया। तीसरी तस्वीर भी लापरवाही की। सबधारा नाला पुल जो है इस पर एक युवक पहुंच गया और पुल पर खड़े होकर जान से खिलवाड़ करने लग गया। मड़ियादो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझा बुझाकर यहां से निकाला गया। नदी नालों का पानी अब लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है। खासकर ग्रामीण अंचल में लोगों के घरों में पानी भर जाने से उन्हें परेशानी हो रही है। जिले के तेंदुखेड़ा के मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से आवाजाही के वाहन जो है इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए चार तस्वीरें। आफत की बारिश बन गई है मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों की। अगर बात की जाए तो खास तौर पर ये तस्वीर आपको हम दमोह की दिखा रहे हैं जहां पर हालात क्या बन गए। जान जोखिम में न डालें, सावधानी बरतें वरना मुश्किल में आ सकती है जान। तालाब फूट गया, खेतों में पानी भर गया, जान से खिलवाड़ करता हुआ युवक नजर आया। नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी पहुंच गया है, खेत में पानी पहुंच गया तालाब फूटने की वजह से। उधर मंडला में बारिश में लापरवाही भारी पड़ गई। पानी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए। पुल के ऊपर से दरअसल पानी बह रहा था, 2 लोग बच गए, महिला का पता ही नहीं चला। 3 लोग इस पर से गुजर रहे थे। लापरवाही है ये, सीधी सीधी लापरवाही, जान के साथ लापरवाही। और ये भारी भी पड़ गई। भारी ऐसे पड़ गई कि एक महिला का पता नहीं चल रहा है। 3 लोग बह गए थे। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, कितना तेज पानी का वेग है, बहाव कितना तेज है, लेकिन उसके बावजूद इसे पार करने की, पुलिया को पार करने की कोशिश, पुल को पार करने की कोशिश, रपटे को पार करने की कोशिश करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव तेज है, बैलेंस बिगड़ता है और संभाल नहीं पाते, तीनों बह जाते हैं। 2 का पता चल गया लेकिन देखिए ये कैसे पानी के बहाव में बह गए। एक महिला का पता नहीं चल पाया। 2 लोग बच गए लेकिन एक महिला कहां है अभी तक कुछ जानकारी नहीं निकल पा रही है। मंडला से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और उमरिया की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहां पर भी बारिश की वजह से क्या हालात हो गए। डैम के गेट खोलने पड़ गए। मंठार डैम का जलस्तर बढ़ गया है और मंठार डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। जल प्रपात सा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए कितना अद्भुत नजारा देखने वालों को लग सकता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि बारिश कितनी जोरदार हुई है। उसके बाद जल प्रपात सा नजारा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर का पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन देखिए उमरिया से ये तस्वीर देखिए, मंठार डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद क्या हालात यहां पर बन गए। बड़ी तादाद में इसे देखने के लिए लोग भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लोगों को इंतजार रहता है अच्छी बारिश का। हालांकि अच्छी बारिश जब होती है तो कई जगहों पर परेशानी बढ़ जाती है, पुलिया डूब जाते हैं, बहाव ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसे नजारे जब डैम के गेट खोले जाते हैं उसके बाद देखिए जरा कैसे नजारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उमरिया के मंठार डैम का यह नजारा है।
जबलपुर की भी तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहां पर बारिश कैसे आफत की बारिश साबित हुई। यहां पर भारी बारिश हुई और इसकी वजह से जनजीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बुरी तरह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। यहां पर गलियों में, सड़कों पर पानी भर गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चैतन्य सिटी की तस्वीर, जबलपुर की संस्कार धानी की चैतन्य सिटी, जहां पर पानी भर गया। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक अशोक रूहानी हैं जो पहुंचे, कॉलोनी का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और पानी यहां से जल्द कैसे निकल सकता है इसके बारे में भी उन्होंने पता किया। भारी बारिश लगातार जारी है और छतरपुर की तस्वीरें भी हम आपको अब दिखा देते हैं। आफत की बारिश के बाद छतरपुर में देखिए क्या नजारा है। यहां पर बारान नदी उफान पर आ गई है छतरपुर में और इसकी वजह से राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया, हाईवे बंद हो गया, राजमार्ग बंद हो गया है। कुपी गांव के पास बारान नदी पर बने पुल पर पानी आ गया है। किशनगढ़, अमानगंज और कटनी को जोड़ने वाला यह राजमार्ग है, लेकिन इस पर आवागमन बाधित हो गया, आवागमन ही बंद हो गया। लोग अपने अपने वाहन लिए कई घंटे तक नदी का जलस्तर कब कम हो इसका इंतजार करते हुए नजर भी आए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो निकलेंगे कैसे, इसलिए राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। देख सकते हैं पानी का वेग कितना है और तस्वीरें देखिए और आपको तस्वीरें आप दिखाते हैं कहां से खबरें आ रही हैं। ये देखिए दो तस्वीरें, एक चित्रकूट की आप तस्वीर आप जो है वो देख पा रहे हैं कि यहां पर कैसे स्थिति बन गई। मंदाकिनी नदी उफान पर है। चित्रकूट से खबर है कई घंटों से यहां पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बारिश से हालात यहां पर खराब हो गए। मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर आ गई। आरोग्य धाम में बना घाट पुल सब डूब गया। राम घाट, भरत घाट, राघो प्रयाग घाट, इन सब पर दुकानें जो बनी हुई हैं, दुकानों समेत घरों में भी पानी घुस गया है। बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है, नाविकों को अलर्ट कर दिया गया है। और आइए अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पंचायत सचिवों के लिए कई ऐलान किए गए। तय समय में वेतन देने के साथ ही साथ 7वां वेतनमान देने की भी घोषणा की गई। सीएम ने कहा कि सचिवों को समय मान वेतनमान दिया जाएगा, साथ ही रिटायर होने पर 3 लाख रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति देने, नियम को सरल करने की सीएम ने बात कही। उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा राशि की सुविधा होने का भी ऐलान किया है कि 1 तारीख को आपका वेतन निश्चित तौर पर आपको मिल जाए। पंचायत सचिव मित्रों, आप सबको 7वें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। और इसके साथ पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। पंचायत सचिव की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके नियम अत्यंत सरल कर दिए जाएंगे। पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त 3 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा। पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा। पंचायत सचिव मित्रों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी किया जाएगा। आगे भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम में 575 से ज्यादा लेखक और साहित्यकार शिरकत कर रहे हैं। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने उत्कर्ष उन्मेष कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए एमपी सरकार की तारीफ की, साथ ही कहा कि साहित्य और कला मानवता को सही आईना दिखाता है। जिनके नाम से आज जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये सुशोभित इन भवन में
उनके द्वारा लिखित एक कविता का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। इस कविता में निबंध एक आख्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ये प्रतिपादित किया है कि साहित्य ही सत्य का संभावक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है। वहीं कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि देश में एक नया दौर चल रहा है, जहां पुरानी परंपरा और संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के स्थान स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू लेकर निकलती है तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर काशी में हो या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 5 अगस्त तक चलेगा। देश और विदेश से साहित्यकार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब प्रदेश में चुनाव की कमान संभालने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता उतरने वाले हैं। उज्जैन में नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रीवा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। बीजेपी की संभागवार बैठकों पर कांग्रेस प्रवक्ता तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी में तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कहीं आगे है। अब संभागीय स्तर पर चुनाव प्रबंध समितियों की बैठकें हो रही है, जिसमें उस संभाग में आने वाले संगठनात्मक जिले की अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता नेतागण भाग ले रहे हैं। आने वाले चुनाव के तैयारियों को लेकर ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हमारा एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम हमारा बूथ इकाई, मंडल इकाई, जिला इकाई, फिर संभागीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, इस प्रकार से हमारा एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। उस तंत्र को हमारे दिग्गज नेता और जो संभाग के प्रभारी है वो वहां जाकर बैठकें ले रहे हैं। इस बार ऐसा है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है। कमलनाथ जी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी वचन पत्र समिति की पहली बैठक की है और कांग्रेस का वचन पत्र लगभग बनकर तैयार है। उसे केवल आचार संहिता लगने के बाद जारी करने की देरी है। और इधर जातिगत सर्वेक्षण को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया। इस पर सियासत गर्मा गई। कमलनाथ ने पटना हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर समाज को समाज से लड़ाने के आरोप लगा दिए। जातिगत सर्वेक्षण पर कमलनाथ ने ट्वीट किया और बीजेपी पर हमला किया। कमलनाथ ने लिखा कि बीजेपी कानूनी तर्कों में उलझाकर जातिगत सर्वेक्षण को बंद करवाना चाहती थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि अगले चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। आज भारत में ये जानने की जरूरत है कि अंत्योदय किसका अंत्योदय कर रहे हो आप? कौन खड़ा है आखिरी पंक्ति में? ये कैसे जानोगे आप? किस तक संसाधन पहुंच रहे हैं? किस समूह तक जो है कोई विकास की यात्रा शुरू नहीं हुई है? कमलनाथ जी ने जो संकल्प उठाया है कि हम मध्य प्रदेश में इस जनगणना को कराएंगे, ये एक सार्थक पहल है और ये सकारात्मक पहल है। उधर कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर चुनाव के समय समाज को समाज से लड़ाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी जाति वर्ग से ऊपर उठकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है। देखिए, कमलनाथ आत्मविरोधाभासी बातें करते हैं। सबसे पहले तो जब चुनाव आते हैं तो इस देश में कैसे भाई से भाई को लड़ाया जाए, आपस में मनमुटाव पैदा किए जाएं, सिर्फ यही कांग्रेस की सोच रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शीय जो नीतियां आई, उसमें जातियां तो बहुत पीछे रह गई। हम समाज में पीछे रहने वालों की बात करते हैं। अंत्योदय हमारी विचारधारा है। जातिगत सर्वेक्षण की मांग कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद से ही हो रही है। कांग्रेस भले ही इसे जरूरी कह रही हो, लेकिन जानकार इसे कांग्रेस का सियासी दांव बता रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्व विधायक भगवत सिंह पटेल की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर विधायक रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक रामकिशन पटेल के अलावा भगवत सिंह पटेल के परिजनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से आज मुलाकात की। इन लोगों ने पूर्व विधायक की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले पर डीजीपी को एसआईटी गठन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। भगवत सिंह पटेल का शव दरअसल कार में मिला था। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि उनके निजी ड्राइवर का शव नर्मदा नदी के पास पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होना है। उसको लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सिंहस्थ की जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बने गोदाम और कारखाने हटाने की कार्रवाई कर दी है। नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई टीम कर रही है और जेसीबी से सारा अवैध निर्माण जमींदोज किया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।